अगर मई, जून या जुलाई में आपकी डिलीवरी है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मई, जून, जुलाई में डिलीवरी का मतलब ये है कि आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी आप 7वें, 8वें और या 9वें महीने में हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर 28 से 40 हफ्ते के दरमियान होता है और इसमें जो है ऑब्वियसली 9th मंथ में जाकर आपकी डिलीवरी हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि जैसे ही 9th मंथ शुरू होता है, सबसे पहले तो पेशेंट्स को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि 9th मंथ शुरू कब होता है। तो 35 कंप्लीट जब आपके वीक्स हो जाते हैं, 36th वीक का पहला दिन जो है वो 9वें महीने का पहला दिन है। एक तो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि 9वां महीना शुरू होते ही आपकी डिलीवरी हो जाए। ये भी नहीं है कि अगर 9वें महीने के शुरू में ही आपकी डिलीवरी हो जाए तो बच्चा प्री टर्म होता है। बच्चा प्री टर्म तो नहीं होता, लेकिन उसको कुछ हेल्थ चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो जो आइडियल टाइम ऑफ डिलीवरी है दैट इज़ आफ्टर 38 वीक्स। लेकिन अगर 38 या 39 वीक्स में भी आपकी डिलीवरी नहीं हुई तो भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम ड्यू डेट तक वेट कर सकते हैं, हम ड्यू डेट से आगे भी 1 हफ्ता वेट कर सकते हैं इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक चल रही है, कोई और ऐसा इशू नहीं है, आपका पहले सी सेक्शन नहीं है, तो फिर हम आराम से आपकी ड्यू डेट से भी ऊपर 1 हफ्ता वेट कर सकते हैं। अब आपको एक्सपेक्ट क्या करना है कि इन 3 मंथ्स में आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकती हैं, उनको हम किस किस तरह से डील कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको विजिट्स करने चाहिए। उसमें एक तो सबसे पहले जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7वां महीना शुरू होने वाला होता है तो आपका, क्योंकि बच्चे का जो वजन है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, आपका अपना वजन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो साथ ही साथ आपको बेबी की जब ग्रोथ होना शुरू होती है तो बेबी बम्प पड़ता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो आपको प्रेशर और एक्स एंड पेन्स शुरू हो जाती हैं। जैसे बहुत से पेशेंट्स को लोअर एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाती है, पेल्विक पेन शुरू हो जाती है, बैक एक शुरू हो जाती है। तो इन सारी सिचुएशंस में एक तो मैंने बहुत डिटेल से बॉडी पेन्स पे वीडियो की हुई है, आप उसको देखिए। दूसरा ये है कि आप अगर आपको दर्द है तो आप पैनाडोल की 2 गोलियां खा सकते हैं। आपको जब वॉक करनी है तो आपको लेग्स को एज क्लोज एज मच एज पॉसिबल करके चलना है, टांगे खोल के नहीं चलना है। जब आप खड़ी हों तो आप दोनों टांगों पे बराबर दोनों पाँव पे वजन डालें, एक पाँव पे ज्यादा वजन ना डालें। वजन उठाएं तो दोनों हाथों से उठाएं, एक साइड पे वजन ना उठाएं। जब बैठें तो अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठें, बैक को झुका के ना बैठें। जब लेटें तो पैरों के नीचे तकिया जरूर रखें, ठीक है। उससे ये होता है कि ब्लड जो है वो वापस को हार्ट की तरफ आता है, तो आपका जो फ्लो है वो बेहतर हो जाता है। दूसरी ये है कि आपको डिस्चार्ज जो है वो फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर से ज़्यादा फील हो सकता है। अगर आपके डिस्चार्ज में स्मेल नहीं है, अगर आपके डिस्चार्ज से आपको खारिश नहीं होती तो दैट मीन्स इट्स ओके, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। बहुत से पेशेंट्स को पाइल्स यानी बवासीर का प्रॉब्लम हो जाता है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, और वो इसलिए होता है कि जब आपका यूट्रस का साइज ग्रो करता है तो जो वेन्स का बैक फ्लो है ब्लड का वो नहीं हो पाता। उससे जो ग्रेविटी की वजह से वेन्स हैं वो फूल जाती हैं। उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। अगर आपको कब्ज होगी तो डेफिनेटली फिर आपको साथ में फिशर का प्रॉब्लम हो सकता है, कट लग सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, अपना फ्रूट इनटेक अच्छा रखिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और पाइल्स जो है ऑटोमेटिकली जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो वो सेटल हो जाती है। पाँव में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कई पेशेंट्स के, वो भी इस वजह से ऑब्वियसली वो बैक फ्लो नहीं हो रहा होता। तो उसमें आपको ये करना है कि पानी में, गर्म पानी में नमक डाल के अपने पाँव को थोड़ी देर उसमें रखें। उससे आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग फील होगी। या फिर जब आप लेटती हैं तो लेग्स को एलिवेटेड रखिए। जूते जो है वो बहुत कंफर्टेबल पहने, उसके लिए फ्लैट जूता पहनना ज़रूरी नहीं है। बहुत से पेशेंट्स को ये एक मिसकंसेप्शन होती है कि बिल्कुल फ्लैट जूता पहनते हैं। आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म या वेज शेप में जूता पहने ताकि आपके पाँव भी जो है वो उसमें कंफर्टेबल रहें। इन 3 मंथ्स में बहुत चांसेस होते हैं कोई ना कोई मेडिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। अगर पहले नहीं है, आपको खुदा न खासा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, जिगर में सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से आपको खारिश शुरू हो जाती है, इसको हम ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस कहते हैं।
सो इन 3 महीनों में आपके विजिट्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। आपके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में ये देखा जाता है कि कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है। वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है आपकी और बच्चे की हेल्थ देखने के लिए। अगर आप में खून की कमी पाई जाती है तो हमारा सबसे मेन कंसर्न होता है कि हमें आपकी एचबी जो है उसको नॉर्मलाइज करना है। अब उसके भी सर्टेन तरीके हैं। अगर कम जो है लेवल है तो कई दफ़ा टैबलेट से ठीक हो जाता है, कई दफ़ा इंजेक्शन देने पड़ते हैं और कई दफ़ा इतना लेवल कम होता है कि हमें ब्लड भी लगाना पड़ सकता है। सो अपने विजिट्स को आपने रेगुलर और प्रॉपर रखना है ताकि ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो एड्रेस हो सके, डायग्नोज हो सके और मैनेज हो सके। अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ने लग जाता है, शुगर बढ़ने लग जाती है, तो भी इसकी दवाइयाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इवन यहाँ तक कि अगर आपको 9th मंथ में आपका बीपी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है, तो भी आपने इस चीज़ में केयरलेस नहीं होना कि अच्छा अब तो थोड़ा टाइम रह गया डिलीवरी का, अब दवाई की ज़रूरत नहीं है या अब बच्चे को इसका कोई असर नहीं होगा कि 9वाँ महीना शुरू हो गया है, नो। बच्चे को एक दिन का भी जो मेडिकल डिसऑर्डर है वो अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी बुरी तरह से अफेक्ट कर जाता है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपने अपने डॉक्टर से मोड ऑफ डिलीवरी ज़रूर डिस्कस करना है। नॉर्मली तो यही होता है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम पेशेंट को टुवर्ड्स नॉर्मल ही लेकर जा रहे होते हैं। अगर पहले आपकी नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं तो 90 टू 95% चांसेस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अगर आपका पहला बच्चा है और कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मोर देन 80% चांसेस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन अगर पहले आपका सी सेक्शन है और 2 साल से कम का वक़्फ़ा है और या कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जो कि एक परमानेंट इंडिकेशन है, तो डेफ़िनिटली फिर आपको ऑलरेडी बता दिया गया होगा कि आपका सी सेक्शन है। आपको आइडियली 9th मंथ में डेट भी दे दी जाती है कि आपकी क्या डेट होगी। इसमें आपका जो आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है वो है अपना डोनर डिसाइड करना। काइंडली 9th मंथ तक आते-आते अपना जो डोनर है जिसने क्रॉस मैच करना है, जिसने अगर बवक़्त ज़रूरत आपको ब्लड देना है, 9th मंथ तक आते-आते आपने अपना डोनर जो है वो ज़रूर डिसाइड कर लेना है। क्रॉस मैच तो ऑब्वियसली आपकी लेबर और या सी सेक्शन से कोई 24 से 48 घंटे पहले होता है, लेकिन अगर जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, आपको ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक डोनर जो है वो अरेंज करना है। अगर अभी तक आपने ज्वेलरी नहीं उतारी और आपकी अगले 3 माह में डिलीवरी है, तो काइंडली अपनी ज्वेलरी ज़रूर उतार लीजिए। कई दफ़ा चूड़ियाँ हैं, फँस जाती हैं, अंगूठियाँ फँस जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो फिर बाद में ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग डिलीवरी वो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। कई दफ़ा हमें उन्हें काट के उतारना पड़ता है, स्पेशली अगर आप का सी सेक्शन हो रहा है। नोज़ पिन अगर आपने पहनी है, ईयर स्टड्स पहने हैं, परमानेंट बालियाँ पहनी हैं, तो इन सबको उतार दीजिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएँ तो प्लीज़ ढीले-ढाले कपड़े पहन कर जाया करें, बहुत ज़्यादा टाइट जो है कपड़े पहन के ना जाया करें, स्पेशली चुस्त पजामे या जीन्स या टाइट्स ये अवॉइड किया करें बिकॉज़ अगर आपका एग्ज़ामिनेशन करना होता है तो वो काफ़ी जो है वो डॉक्टर के लिए भी इरिटेशन होती है क्योंकि 4 से 5 मिनट जो है वो ट्राउज़र रिमूव करना एग्ज़ामिनेशन उसमें गुज़र जाता है। सो कोशिश करें कि कपड़े अपने ढीले-ढाले पहन कर जाया करें। अपना बेबी बैग जो है वो ज़रूर रेडी कर लें, जिन्होंने आपको अकम्पनी करना है उनको साथ में रेडी कर लें। हमें मुझसे ये बहुत क्वेश्चन किया जाता है कि क्या हम बाल डाई करा सकते हैं? क्या हम फेशियल वगैरह ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर तो आप अभी इस वक़्त 9th मंथ में हैं, अपने बाल डाई करा लीजिए, स्ट्रिकिंग कराना चाहती हैं, स्ट्रिकिंग करा लें, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो आप सब कुछ करवा सकती हैं, उसकी कोई ममानियत नहीं है। ये सब कुछ जो है वो कई दफ़ा पेशेंट्स को डराने के लिए कहा जाता है, आपको फेशियल्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लीजिए क्योंकि डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद आपको इसके लिए टाइम जो है वो बहुत देर से मिलेगा। सो अपने आप को भी जो है वो बहुत अच्छा सा प्रॉम्प्ट सा रेडी कीजिए, ग्रूम कीजिए बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी अ मॉम और अगर आप खुद फ्रेश होंगी तो डेफिनिटली आप अपने बेबी के लिए बहुत वेलकमिंग होंगी। थैंक यू।